ज्यादा कहीं गंभीर है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस के जारी मैप से खुलासा हुआ। सीस्मिक जोनेशन मैप ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस देश नक्शे में हिमालय की पूरी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन 6 में आ गई है। एक तरह से इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट है। सीस्मिक जोनेशन मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश का 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले जोन 3 से 6 में चला गया है, जबकि 75% आबादी ऐसे ही क्षेत्रों में रहती है जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। पुराने नक्शे में हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया कि यहाँ 200 साल से प्लेट्स लॉक हैं, यानी तनाव जमा हो रहा है और अगला बड़ा झटका 8 या उससे अधिक तीव्रता का हो सकता है। देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, भारत पर भूकंप का अटैक, 75% आबादी की टेंशन बढ़ी, 75% आबादी रिस्क में फंसी, प्लेट्स फटने को तैयार, भारत पर भूकंप का खतरा पहले से क्यों बढ़ गया? भारत एक ऐसा देश है जहां भूकंप का खतरा हर कोने में छिपा है। भारत में भूकंप का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस के जारी नक्शे से इसका खुलासा हुआ। इस नक्शे की कुछ तस्वीरें आपको भी डरा सकती हैं। दरअसल इस नक्शे में देश भर में भूकंप से होने वाले खतरों की जानकारी दी गई है। सिस्मिक जोनेशन नक्शे ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस नक्शे में हिमालय की पूरी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन वीआई में आ गई है। एक तरह से इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक अलर्ट है। भूकंप के खतरे पर डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। भूकंप का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। 28 नवंबर को बीआईएस ने देश के भूकंप जोन मैप को बदल दिया। ये नया नक्शा IS 1893 नामक भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड का हिस्सा है। पुराने नक्शे में भूकंप के पुराने एपिसेंटर को देखते हुए जोन बनाए गए थे, लेकिन अब नक्शे को ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। इसमें पूरे हिमालय क्षेत्र को पहली बार सबसे खतरनाक जोन वीआई में डाल दिया गया है। सिस्मिक जोनेशन मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश का 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले III से VI में चला गया है, जबकि 75% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। पुराने नक्शे में हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया है कि यहाँ 200 साल से प्लेट्स लॉक हैं, यानी तनाव जमा हो रहा। अगला बड़ा झटका 8.0 या उससे ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। बीआईएस ने बताया कि सभी नई इमारतों में 2025 वाला नया कोड लागू किया जाए, क्योंकि अब भारत के लगभग 3/4 आबादी भूकंप प्रवण क्षेत्र में रहती है। नए नियमों में स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों तरह की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। पहली बार यह भी नियम बनाया गया है कि किसी भी इमारत के भारी हिस्से जो उसके कुल वजन के 1% से ज्यादा हों, उन्हें मजबूती से बांधा जाए ताकि भूकंप में गिरकर चोटें ना लगे। आपको बता दें कि देश की 75% आबादी अब सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में रहती है। दिल्ली, देहरादून और हिमालय के पास के शहरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यूपी के कई क्षेत्र भी अब ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में आ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मैप सिर्फ जमीन के खतरे को नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि इस इलाके में जनसंख्या कितनी है और इमारतें कितनी संवेदनशील हैं। ऐसे में यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में भवन निर्माण के नियम पुरानी इमारतों को मजबूत करना जरूरी हो जाएगा। अब आइए हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले भूकंप के खतरे से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। दरअसल भूकंप से बचने के लिए जमीन को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, तो वहीं साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर काम करना होगा। इतना ही नहीं, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को भी फिक्स करना होगा। नई इमारतों के लिए सख्त नियम जरूरी हो गए। इसके साथ ही पुरानी इमारतों को भी मजबूत करना आवश्यक हो गया है। पृथ्वी 4 परतों यानी लेयर से मिलकर बनी है, जिनमें इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है।
इसी क्रस्ट में होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनके आपस में टकराने या अपनी जगह से खिसकने पर भूकंप आते हैं। 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तो इन्हीं प्लेटों की टक्कर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। हिमालयन रेंज भी इन्हीं में से एक है, लेकिन अब भारत ने भूकंप का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें हिमालयन रेंज की प्लेट्स 200 सालों से खिसकी तक नहीं है, यानी किसी भी समय बड़ा भूकंप आ सकता है और देश की 75% आबादी को खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन इस डर के साथ स्वागत कर रहा हूं कि यह रिपोर्ट मुझे भी डरा रही है। ये फ्रेश रिपोर्ट है, नई तकनीक के साथ बनाई हुई रिपोर्ट है और अध्ययन करने में नए इक्विपमेंट्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट हमें कितना चेताती है? मेरी आपसे देहरादून को लेकर कई बार बात हुई है और तब आपने बताया कि वहाँ पर उन चीज़ों का कभी ध्यान नहीं रखा गया जो वाकई होनी चाहिए थी। तो ये देहरादून ही क्यों, ये पूरे देश में हो रहा होगा। और अब ये रिपोर्ट हमें कितना डराती है, हकीकत के कितना नज़दीक ले जाती है? डॉक्टर विजय। देखिए, केवल देहरादून ही नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। हिमालय क्षेत्र पूरे जितने हैं वो सभी बहुत बड़े खतरे में है। अब वो खतरा जहाँ आबादी का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ बढ़ जाता है। देहरादून में जब से वहाँ राजधानी बनी है उत्तराखंड की, वहाँ आबादी का दबाव कई गुना अधिक बढ़ गया है। जब आबादी बढ़ती है तो रिहाइश के लिए घर चाहिए होते हैं, कार्यालय भवन चाहिए होते हैं, अस्पताल, स्कूल, सभी कुछ चाहिए होता है। तो जब वहाँ नए निर्माण हुए हैं उसमें जो भूकंप के खतरे से बचने के लिए उपाय बताए गए थे, उनका उनको प्रयोग नहीं किया गया। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि बात सही है, खतरा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ ऐसा था कि डर डर के लोग कह रहे थे खतरा है, खतरा है। अब तो बात सामने आ गई है, तो ये वक्त है चेतने का। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भूकंप आए, फिर उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ आके हमको बचाए, फिर हमको सरकार मुआवजा दे? कितनी जानें चली जाएंगी, सोचने की बात है। तो इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है, जितनी भी हाई राइज इमारतें हैं जो बन गई हैं उनको तोड़ा तो नहीं जा सकता मेरी समझ से, लेकिन कम से कम उनका आकलन तो किया जाना चाहिए कि ये कितना कितने शक्ति का भूकंप झेल सकती हैं। जो पुरानी इमारतें हैं उनका, अगर वो भूकंप रोधी बनी है तो भी उनका आकलन करके जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है। बहुत सी इमारतें, अस्पताल, स्कूल्स, ब्रिजेस ऐसे होंगे जिनको रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ लोगों का दबाव ज़्यादा होता है, स्कूल में बच्चे होते हैं, दिन के टाइम में, स्कूल के टाइम पर भूकंप आ गया तो बताइए अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भीड़ होती है, मॉल, सिनेमा हॉल, जहाँ भी भीड़ होती है, उन सब जगहों का बहुत ज़रूरी है भूकंप के लिए एक ये क्या कहते हैं, भूकंप के वास्ते कितना भूकंप ये झेल सकती है, कितने शक्ति का भूकंप ये झेल सकती है। तो ये सब बातें हैं, और ये जो नया आया है भूकंप का मानचित्र, अब ये तो मजबूर करता है सबको सोचने के लिए। इसमें सरकार को भी चाहिए, जो भवन निर्माण में जो लोग लगे हैं उनको भी चाहिए, कम से कम अपने अपने भवनों की तो सुरक्षा का इंतजाम कर लें। जो निर्माण निर्माण जो उनके भवन निर्मित हो, निर्माण में है इस समय, वहाँ कम से कम पूरा इंतजाम कर लें, देख लें कि उनकी क्या सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये सब सोचने की बातें हैं, इस पर एक्शन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वाकई, लेकिन लेकिन जो इस रिपोर्ट ने एक जो ग्रेडिंग होती है, उस ग्रेडिंग में पहली बार 6 जोन को भी कंसिडर किया है। जो 4th और 5th जोन की बात होती थी, अब 6 जोन तक हिमालयन रीजन को ले गए हैं। इससे हम जी, समझें क्या, ये छठा जोन देखिए कितना खतरनाक देखिए भूकंप ला सकता देखिए है? देखिए, ऐसा है, ये ग्रेडिंग तो हर समय डेटा कलेक्ट होता रहता है भूकंप का। कई सेंटर बन गए हैं भूकंप के, पहले नहीं थे इतने सेंटर, अब बहुत जगह डेटा कलेक्ट होता है। वो हर समय राउंड द क्लॉक 24 घंटे कलेक्ट होता रहता है। उस डेटा की जब एनालिसिस की जाती है तब पता पता चलता है कि जो जोन 5 में जिस एरिया को रखा था वो अब जोन 5 से कहीं अधिक खतरनाक हो गया है, जोन 6 में चला गया है। यानी कि जहाँ भूकंप का खतरा एक था, वहाँ भूकंप का खतरा अब 10 हो गया, यूँ समझिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में तो अब
खतरा तो है, लेकिन खतरा है कहने से तो खतरा टल नहीं जाएगा ना। ये देखना है कि हमारी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं, कितनी नहीं सुरक्षित हैं, और भूकंप की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। क्या हमारे पास लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उपाय हैं? क्या ऐसी सड़कें हैं जहां भारी मशीनरी जा सके लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए? क्या हमारे पास ऐसे ब्रिजेस हैं जिन पर जो कि भूकंप से बचे रहेंगे? दूसरे हिमालय क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है, वहाँ पर भूकंप आने से लैंडस्लाइड आ जाते हैं, और जब लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो वो अलग मतलब दोहरी मार हो जाती है। फिर अगर कहीं लैंडस्लाइड नदी के ऊपर आ गया तो नदी ब्लॉक हो गई, झील बन गई, और जब वो झील फटती है तो बाढ़ का खतरा। तो ये एक एक ही खतरा नहीं है केवल। आप सोचिए कि जोन 6 कह देने से ऐसा नहीं कि 6 है बात खत्म हो गई। ये तो मल्टीपल खतरे हैं, एक से एक जुड़े हुए आपस में हैं। तो इन सब चीज़ों का अवलोकन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार में बैठे लोग इस बात को ज़रूर इस पर मंथन कर रहे होंगे। नहीं, अगर अब भी नहीं चेते तो फिर कब चेतेंगे जब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लेकिन सर, जो ये रिपोर्ट इशारा दे रही है कि पिछले 200 सालों से इस रीजन में प्लेट्स में एक्टिविटी नहीं हुई है, यानी प्रेशर माउंट हो रहा होगा। जो एक्सपेक्टेड पहले रिपोर्ट्स आती थी कि हर ईयर इतने मिलीमीटर वो प्लेट खिसकती ज़रूर है, लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं है तो प्रेशर कहाँ माउंट हुआ, और अगर माउंट हुआ तो वो निकलेगा तो कितनी पावर से निकल सकता है? क्या कोई रिसर्च आपने इस पर की हुई है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। सवाल इस बात का है कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट के अंदर धंस रही है, औसतन 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। क्योंकि कहते हैं कि 5 से 15 सेंटीमीटर वो धंस तो रही है। लेकिन उसके मुकाबले में भूकंप 1905 में आया था, कांगड़ा अर्थक्वेक। उसके बाद से उतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, और उसके पहले जो भूकंप आए थे वैसे भूकंप तो अभी आए नहीं। अब भूकंप कितना बड़ा आए या ना आए, इस समय तो मुसीबत यह है कि इतना ज़्यादा आबादी का दबाव है, और इतना गलत सलत कंस्ट्रक्शन हुआ है कि भूकंप की स्थिति में तो प्रलय हो जाएगा। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से हिमालय क्षेत्र के लोग अपने आप को बचाएंगे। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ बांस बहुत पाया जाता है। वहाँ पुराने मकान सब बांस के हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ रोज भूकंप आते हैं। हम्म। कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मकान नहीं टूटा तो लोग नहीं मरते, भूकंप से कोई नहीं मरता, मरते जो है मकान के नीचे दबने से। अब शिलोंग में इतने ज़्यादा मल्टी स्टोरेज मकान बन गए हैं, वो एक सेंटर बन गया है, कोटा के बाद दूसरा कोचिंग सेंटर बन गया है शिलोंग, जहाँ पर कि इतने मकान बन गए मल्टी स्टोरेज। और वो कैसे भूकंप से बचाएंगे अपने आप को, ये तो ईश्वर ही जानता है। उसी तरह से जो हमारे पहाड़ी मतलब उत्तराखंड के इलाके हैं या हिमाचल के इलाके हैं, जहाँ की टूरिस्ट बहुत जाते हैं, जहाँ की तीर्थ यात्री बहुत जाते हैं, दबाव आबादी का बहुत कई गुना ज़्यादा हो गया पहले से। वहाँ हजारों मकान बन गए हैं। कैसे वो मकान रुकेंगे ऐसे भूकंप की स्थिति में, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन भगवान जानता हो, हम तो ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या किए जाने की अब ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हमें पता चल गया है कि स्ट्रेस है, हमें पता चल गया है डेवलप हो सकता है,